शर्मिंदगी। प्रत्यूष ने ऑफिस से आकर अपनी पत्नी पूजा से कहा कि पूजा, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा और बाबूजी कितने खुश होंगे बच्चों से मिलकर। तभी पूजा ने कहा, ठीक है प्रत्यूष, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। पूजा और प्रत्यूष अपने घर जाने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि तभी पूजा ने प्रत्यूष से कहा, प्रत्यूष, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई बच्चों के बोर्ड के एग्जाम के कारण। तो क्या आपने देखा हो कि अम्मा जी ने काम वाली लगाई कि नहीं? पता नहीं पूजा, मैंने बोला तो था माँ से और पैसे भी देकर आया था। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि काम वाली लगाई है कि नहीं। अगले दिन पूजा और प्रत्यूष अपने बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात के सफर में वो लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। घर के बाहर पहुंचते ही प्रत्यूष ने गेट खोला। तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज आई। तभी उनके अम्मा जी ने कहा, आ गए बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी प्रत्यूष ने कहा, अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तुझे बोलकर तो गया था और आपको पैसे भी देकर गया था, फिर भी आप क्यों दुखी होती हो? एक काम वाली रख क्यों नहीं लेती हो? अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती हैं, रोज छुट्टी करती हैं और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो इन काम वालियों से काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर पैसे भी मुंह फाड़ कर लेती हैं और घर में काम ही कितना है, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो और फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम दे तो रहे हैं। अच्छा लगता है क्या इस उम्र में भी बर्तन घिसते हुए? लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? लेकिन अम्मा जी पर अपने बेटे की कही हुई बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने बर्तन चमकाने में लगी रही। पूजा और प्रत्यूष को बहुत बुरा लग रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद प्रत्यूष के चाचा और चाची आई और प्रत्यूष की अम्मा को बर्तन मांजते हुए देखकर प्रत्यूष से कहने लगे, अरे प्रत्यूष, हद कर दी तुमने तो। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में भी बर्तन मांज रही है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? प्रत्यूष बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, अम्मा जी को ही काम वाली पसंद नहीं है। मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ पर वो मेरी मानती ही नहीं है। तभी उनकी चाची भी ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है और ये महारानी बैठी है। क्या जमाना आ गया है, आजकल तो बेटी बहू का कोई सुख ही नहीं रहा। तभी पूजा सफर से थकी हारी उठकर बर्तन मांजने लगी। पूजा बर्तन मांजकर हटी ही थी कि तभी अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजती रहोगी या खाना भी बनाओगी? बेचारी पूजा रसोई की तरफ चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा जी ये भी नहीं सोचती कि बहू सफर से थकी हारी आई है तो कम से कम आज तो उसकी मदद करवा ही देती हूँ। लेकिन नहीं, बहू के आते ही बस हुक्म चलाने आते हैं। पूजा ने रसोई का काम खत्म किया ही था कि तभी अम्मा जी ने फिर से आकर कहा, बहू, बर्तन पूरे मांज देना क्योंकि जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखे जाते। बेचारी पूजा का बदन दर्द कर रहा था, लेकिन क्या करती, पूरे बर्तन आंगन में लेकर बैठ गई क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजते हैं। अब तो पूजा को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उन्हें आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें ये हजम नहीं होता? पता नहीं क्यों उन्हें काम वाली लगाने में फिजूल का खर्चा लगता है। खैर, जैसे तैसे करके पूजा ने पूरे 15 दिन अपने ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई में ही जाता था। वापस अपने घर जाकर ही पूजा ने चैन की सांस ली। अब तो उसने प्रत्यूष से भी कह दिया था कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दिन प्रत्यूष के फ़ोन पर उसके बाबूजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, प्रत्यूष, तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ सीढ़ियों से फिसल गई है तो चोट आई है। तभी प्रत्यूष ने अपने बाबूजी को दिलासा दी, हम आते हैं बाबूजी, आप चिंता मत करो। प्रत्यूष और पूजा तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अम्मा जी दर्द से करा रही थी। तभी पूजा ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, अम्मा जी, आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं आ गई हूँ, 1 महीने आपके पास ही रहूंगी। प्रत्यूष और बच्चे वापस चले जाएंगे। तभी अम्मा जी ने कहा, अरे बहू, प्रत्यूष क्या खाएगा और बच्चे भी अकेले कैसे रहेंगे?
तो पूजा ने कहा, अम्मा जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी और बच्चों का भी ध्यान रखेगी। आप चिंता मत करो। पूजा ने ससुराल आते ही अम्मा जी की देखभाल करना शुरू कर दिया और एक काम वाली भी रख ली जो घर की सफाई और बर्तन धो देती थी, जिससे पूजा को भी थोड़ी मदद मिल जाती थी। एक दिन पूजा अपनी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे ना? अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, पूरा घर तो ऐसे गंदा पड़ा होगा। नहीं अम्मा जी, आप टेंशन मत लो, काम वाली सब अच्छे से कर लेती है। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया। अम्मा जी भी ठीक हो गई। वह उठते ही सबसे पहले रसोई में गई। वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वह बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी। इसी कारण से उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके हॉस्पिटल में लग गए। इससे अच्छा तो बेचारी काम वाले को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी वहाँ प्रत्युष भी पूजा को लेने के लिए आ गया। तो अम्मा जी ने कहा, बेटा, बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। तभी प्रत्युष बोला, अच्छा अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन काम वाली मत हटाना। आप भी सुनते नहीं हो। आपको कितनी बार बोला है, या तो हमारे साथ चलो या फिर कोई काम वाली रख लो। देखा ना, आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अब आराम से बैठकर खाना। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि बच्चों की बात भी माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। सही कहा था बहू ने, अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी बहुत अच्छा काम करती है। तभी पास में खड़ी पूजा मुस्कुरा रही थी। प्रत्युष भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो अब खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा, दिवाली पर घर तो आओगे ना? तभी प्रत्युष ने कहा, क्यों नहीं अम्मा जी, अब तो हर त्योहार हम आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी अब बहुत खुश थी। पूजा और प्रत्युष भी अब चिंता मुक्त थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।